हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गाइस प्रसन्न होंगे। गाइस मैं आपको एक आज ख़ास जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको नमस्कार है और मैं आज भगवान श्री गणेश जी के बारे में बताना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं एक मंत्र पढ़ूँगी गणेश जी का। ओम अविस्ता सिद्ध्यर्थम यह सुरासुरी सर्वविघ्न तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। और दोस्तों, मैं आपको आज विशेष जानकारी दे रही हूँ और आप ध्यान से सुनना। गाइस, आप लोग हमारे सभी पूरे भारत में गणपति का महोत्सव मनाया जाता है, परंतु इसका मनाने का मूल कारण क्या है ये नहीं जानते लोग बाग। और ये एक लोगों ने प्रथा बना ली है। गतानुगति को लोका, ये संसार एक के पीछे एक चलने वाला है। अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा तो दूसरा उसे देख के करेगा, परंतु उसका परिणाम जानने की कोशिश नहीं करता कि हमें वो काम कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका क्या मतलब है। कोशिश नहीं करते पूछने की, किसी से मालूम करने की भी कोशिश नहीं करते। और ये बम्बई में विशेषतर मनाया जाता है, तो वहाँ पे तो मनाया जाना चाहिए, मनाते हैं वहाँ। लेकिन हमारे इधर उत्तरी भारत के लोग भी बम्बई और उधर दक्षिणी भारत के लोगों को देख देख करके ये त्यौहार करके मनाने लगे हैं, परंतु ये मनाना नहीं चाहिए इधर के लोगों को। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताऊंगी। दक्षिणी भारत में गणेश जी अपने भाई के घर मिलने के लिए गए थे, कार्तिकेय भगवान से अपने बड़े भाई से मिलने के लिए गए थे, उनका हालचाल पूछने के लिए गए थे। तो वहाँ पे गणेश जी 7-8 दिन रुके थे। और उसके बाद गणेश जी जब 7-8 दिन रुके तो उन्होंने कहा कि मुझे अब जाना है और मुझे बहुत दिन हो गए आए हुए। तो फिर वहाँ की जो जनता थी, पब्लिक थी और उनके भाई थे, उन्हें विधि विधान से और विदा करके आए, उन्हें छोड़ के आए और विदा करके आए। तो जब से ये त्यौहार मनाया जाने लगा है, लेकिन ये दक्षिणी भारत में मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में भगवान श्री गणेश जी के भाई कार्तिकेय रहते थे, ये उनसे मिलने गए थे। और जब उन्हें 6-7 दिन उन्हें लगभग हो गए, तो उन्होंने जैसे बच्चों को अपने माता पिता की याद आती है, तब उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि मुझे अब चलना चाहिए और मैं जा रहा हूँ। तब वो गणेश जी को विदा करके आए थे और उन्हें सब लोग, उनके गांव के, शहर के सब उन्हें विदा करके आए थे। तो जब से ये मनाया जाने लगा, परंतु और ये लोगों ने एक जिसे भेड़ा चाल कहते हैं वो मनाने लगे। लेकिन हमारे उत्तरी भारत के लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई रीति नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है। उधर के लोग तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो भगवान स्वयं गए थे, इधर कहाँ आए थे, पर ये लोग देख देख के करने लगे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा था, ध्यान नहीं कौन सी में किताब में पढ़ा था, 3री-4थी में पढ़ा था या 5वीं-6ठी में पढ़ा था। एक साधु था, तो उसे लैट्रिन जाना था, शौच जाना था, तो उसके हाथ में पैसों का कमंडल था। तो उन्होंने सोचा कि पैसों का कमंडल अगर बाहर रखूँगा तो कोई ले जाएगा। तो उन्होंने गंगा के किनारे अपना कमंडल पैसों वाला दाब के उस पर एक शिवलिंग बना दिया, और उस शिवलिंग पे उन्होंने फूल चढ़ा दिए अपनी पहचान बनाने के लिए, जिससे मेरी पहचान बनी रहेगी। तो वो चले गए शौच करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए चले गए। तो उधर से गंगा के किनारे बहुत लोग आ रहे थे, उन्होंने सोचा शिवलिंग बना है और फूल चढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आज खास बात है।
तो उन्होंने भी शिवलिंग बना दिए और हजारों शिवलिंग बन गए। जब तक वो लौट के आए, उन्होंने देखा, महात्मा जी ने जब लौट के आए देखा हजारों शिवलिंग बने हैं। महात्मा जी बहुत पछताए, अब हजारों शिवलिंग में अपना शिवलिंग कहाँ ढूंढें। तब से ये एक कहावत चली आ रही है, ये संसार एक के पीछे एक चलने वाला, गतानुगति को लोका। तो भेड़ा चाल, तो हमारी तरफ नहीं मनाया जाता ये त्यौहार इधर, लेकिन अब लोग देख देख के लाने लगे हैं। भगवान की पूजा तो भगवान की पूजा में कोई दिक्कत नहीं है गणेश जी की, लेकिन ये विसर्जन जो नहीं करना चाहिए, हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने भाई के घर आए थे और अपने घर गए थे। तो ये लोग अपने घर ला के विदा करते हैं, तो वो तो अपने घर गए थे, ऐसे नहीं भगवान के अपने घर जाते हैं तुम्हारे घर से, वो तो अपने घर गए थे। तुम जाके गंगा जी में विसर्जित करते हो, ये गलत है। और आप इस परंपरा को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जो सच है वो मैंने बताया है और आगे आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए गाइज। हमें अगर हम नई नई रीति चलाएंगे तो हमारे जब हम आप देखें पुरानी रीति तो आप कर नहीं पा रहे हो, रोज़ नई नई रीति आप जोड़ रहे हो। हमारे यहाँ अब श्राद्ध चल रहे हैं तो लोग बाग क्या करते हैं, यूँ कहते हैं बच्चे हम तो सबके श्राद्ध मामस में कर देंगे। हाँ, तो तुम लोग श्राद्ध करने के नाम तो कहते हो सबके इकट्ठे कर देंगे, सबका इकट्ठे कर देंगे। और पूजन के लिए तुम अपने घर में अलग अलग गणेश जी रख रहे हो, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये परंपरा दक्षिणी भारत की है। मैं आपको छोटे से ही एक मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग मेरी बातों को समझें। और गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। और गाइज आपको मैंने ये बताने के लिए ही विशेष वीडियो बनाई है, और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू, आप लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें और समझें, क्योंकि हर बात के पीछे कोई लॉजिक होता है। आप उस लॉजिक को समझें, और मैंने इसमें लॉजिक बता दिया है, इसका कारण बता दिया है, तो आप शायद मेरी बातों को गलत नहीं समझेंगे। अब आप देखें कनागत चल रहे हैं, तो इस कनागत में हम लोगों को खाना 12 बजे से पहले निकाल देना चाहिए। फिर आप पूछेंगे 12 बजे से पहले क्यों, तो इसका भी एक कारण है कि पितृ जो हमारे खाना खाने आते हैं वो 12 बजे से पहले खा लेते हैं, नहीं तो फिर 12 बजे के बाद हमारे पानी दिया हुआ नहीं लगता। तो गाइस इसी तरह हर बात के पीछे कुछ ना कुछ होता है, आप समझें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने हर बात बहुत अच्छी तरह इसमें समझाई है गाइस। भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की पूजा में दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घर गणेश जी ला करके अपने घर के गणेश जी को मत भेजो, क्योंकि गणेश जी को तो सब अपने घर बुलाते हैं, अपने घर से गणेश जी को कोई भेजता नहीं है। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी गणेश हमारे घर आए और रहें, और आप लोग गणेश जी को लाके उन्हें वापस कर देते हो, उन्हें विसर्जित करते हो। ये सही परंपरा नहीं है। और भगवान अन्न के देने वाले गणपति बाबा हैं, और लोग बाग इनकी पूजा करते हैं और लक्ष्मी मांगते हैं इनसे कि हमें हमारा घर अन्न से भर जाए। तो आप विसर्जन ना करें प्लीज़, आप विसर्जित ना करें, कोशिश करें मेरी बातों को ध्यान दें। जो मैं कोई भी बात गलत नहीं कह रही हूँ इसमें, और ये बिल्कुल सही है। आप इसके बारे में कहीं तो पुराणों में लिखा ही होगा, कोई आपको इस बात को अगर कोई बम्बई में रहता होगा तो वो बिल्कुल सही बताएगा जो मैंने आपको बताया है। और आप अगर सर्च भी करके देख लें गूगल पे, तो जहाँ तक है आपको ये बात मिलेगी ज़रूर। मैंने जो बताई है ये बिल्कुल सत्य है, और आप इस पर विश्वास करें। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मैंने एक महिला को बताया तो उसे लगी मेरी बात अच्छी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसी पे एक वीडियो बनाओ, क्योंकि आपने जो बात बताई है हमें आज तक किसी ने नहीं बताई, और इसकी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। ये नहीं है कि अब एक आदमी अपने घर गणपति लाए तो सब लाएं, ऐसा नहीं।
आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा साधना बिश्नोई के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।